हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्म सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हाट आर कोलाइड्स, गिव एग्जांपल, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, एक्सप्लेन डिफरेंट प्योरिफिकेशन मेथड and protection of colloids. Last question है, discuss the electrical properties, kinetic properties and optical properties of colloids. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, colloids होते क्या हैं। सबसे पहले colloids, the term colloids implies from glue like, ठीक है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब होता है glue like substance. Colloids are the dispersion where in dispersed particle are distributed uniformly in dispersion medium. बेसिकली कोलाइड्स हमारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें जो हमारे या फिर डिस्पर्जन सिस्टम होता है जिसमें हमारे डिस्पर्स पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोलाइड सिस्टम आर डिफाइंड एज दोज पॉलीफेजिक सिस्टम वेयर एट लीस्ट वन डायमेंशन और of the dispersion phase measure between 10 to 100 angstrom to a few micrometer. ठीक है, कोलाइड क्या होते हैं, हमारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो पॉलीफेजिक सिस्टम है जहाँ पे एटलीस्ट जो डायमेंशन होती है डिस्पर्स फेज की वो कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है और कुछ माइक्रोमीटर्स में भी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Method of preparation, special method are required to prepare lipophobic colloids because the weaker attraction between particle and the medium. अच्छा, क्या होता है, जो हमारे दो तरीके के कोलाइड्स होते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक, दूसरे होते हैं लायोफोबिक। ठीक है, लायोफिलिक और लायोफोबिक में पहले डिफरेंस देखते हैं, फिर देखेंगे कि हम इनको स्पेशल तरीके से क्यों बना रहे हैं। ठीक है, जो हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, लायो मतलब होता है सॉल्वेंट, तो लायोफिलिक हमारे ऐसे कोलाइड्स होते हैं जो कि सॉल्वेंट लविंग होते हैं, और लायोफोबिक ऐसे होते हैं जो कि हमारे सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे किसी भी जो मीडियम होता है वो इजीली उसमें मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने स्पेशल मेथड बनाए हैं। पहला है हमारा, दो तरीके के, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स का 2 टाइप में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट है डिस्पर्जन मेथड, सेकंड वन है कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन में क्या होता है, डिस्पर्जन मेथड हमारे फर्दर 4 पार्ट से क्लासिफाई है, 4 पार्ट में है। फर्स्ट वन इज मिलिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस, सेकंड वन इज पेप्टाइजेशन, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक आर्क मेथड एंड फोर्थ वन इज अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट। कंडेंसेशन है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट एंड केमिकल मेथड। डिस्पर्जन मेथड क्या होता है, द जनरल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मैकेनिकल डिस्पर्जन दैट इज कन्वर्टेड कोर्स पार्टिकल इनटू कोलाइड पार्टिकल। ठीक है, क्या होता है, जो जनरल प्रिंसिपल हमारा इन्वॉल्व होता है डिस्पर्जन मेथड में, वो हमारा क्या होता है कि जो कोर्स पार्टिकल हैं उनको हम कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट वन है हमारा मिलिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस। क्या होता है, जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो फाइनली ग्राउंड किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी यूजुअल मेथड से, और फिर क्या करते हैं, इट इज द सेकंड विद द डिस्पर्जन मीडियम विच इज गिव्स अ कोर्स सस्पेंशन, फर्दर साइज रिडक्शन इज अचीव बाय अ कोलाइडल मील। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको फाइनली पार्टिकल्स में डिवाइड करके फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स कर देंगे, फिर हमें कोर्स सस्पेंशन मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे, उसके साइज को रिड्यूस करेंगे किसी भी जो हमारी कोलाइडल मील है उसमें डाल के। ठीक है, नेक्स्ट है द मील कंसिस्ट 2 स्टील डिशेस हैविंग वेरी स्मॉल क्लियरेंस बिटवीन देम। क्या होता है, मान लीजिए 2 स्टील की प्लेट है, ठीक है, डिश है, उनके बीच में हमने कोई भी सब्सटेंस को रखा और उनके बीच में हमने फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे कोर्स पार्टिकल हैं वो हमारे कोलाइड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज डिश आर रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो डिश होती है ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या होती है,
अपोजिट डायरेक्शन में हमारी रोटेट होती हैं, ठीक है। व्हेन ए सस्पेंशन इज अलाउड टू पास थ्रू दीज डिस्क कोर्स पार्टिकल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। जब क्या होता है, जो सस्पेंशन को हम इसमें से पास कराते हैं तो जो हमारे कोर्स पार्टिकल हैं वो हमारे स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीट अंटिल डिजायर्ड साइज डिस्पर्जन इज ऑब्टेन्ड। ये हमारी प्रोसेस तब तक रिपीट होती है जब तक कि हमें अपने जो हमें जिस क्वांटिटी का अपना पार्टिकल चाहिए, जब तक वो हमें साइज ऑब्टेन नहीं हो जाता तब तक हम इसको आराम से क्या करते रहते हैं, इसको फर्दर रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड मेथड है डिस्पर्जन मीडियम का, डिस्पर्जन मेथड का सेकंड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग अप एग्रीगेशन ऑन सेकेंडरी पार्टिकल इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज कंपाउंड दैट promote the dispersibility of the solid without entering into combination with them are termed as peptizing agent। ये क्या होता है, इसमें हम इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे एज द ब्रेकिंग ऑफ द एग्रीगेशन और सेकेंडरी पार्टिकल्स इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स। क्या होता है, जो एग्रीगेशन क्या है, मान लो कि आपका कोई लार्ज पार्टिकल साइज है, उसको क्या करेंगे, उसको हम स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। कंपाउंड दैट प्रमोट द डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ सोलाइड विदाउट एंटरिंग इनटू कॉम्बिनेशन विद देम। पेप्टाइजिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं, मान लो कि किसी आपने इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आपके स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट तो हो रहे हैं पर वो क्या हो रहा है, वो इसमें कंबाइंड नहीं हो रहा है, बस इसमें जाके इसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। पेप्टाइजिंग एजेंट जो होता है वो हमारे लिक्विड भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं, जैसे ग्लिसरीन हो गया, शुगर हो गया। क्या करते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। इन दिस मेथड फ्लोकुलेटिंग एजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिमूव्ड एंड डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट सर्फेक्टेंट आर एडेड। इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्लोकुलेटिंग एजेंट है जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इनको रिमूव कर दिया जाता है जिसकी वजह से फ्लॉक्स ना बन पाए, और डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट जैसे सर्फेक्टेंट हो गया, ठीक है, इनको हम ऐड करते हैं क्योंकि ये हमारे फ्लॉक्स नहीं बनने देते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड है, वो है इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड। इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग डिस्पर्जन ऑफ मेटल सच एज सिल्वर एंड गोल्ड। ये हमारा किसके लिए सुटेबल होता है, मेटल्स के लिए, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनके लिए सुटेबल होता है, ठीक है। इन दिस मेथड एंड intense electric arc is produced between two metal electrodes under the surface of cold water। क्या होता है, इसमें हमारे इंटेंस इलेक्ट्रिक आर्क बनता है किसके बीच में, दो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, अंडर द सरफेस ऑफ जो कोल्ड वाटर होता है उसमें दो मेटल की इलेक्ट्रोड होती है, उनके बीच में हमारा क्या होता है, इंटेंस इलेक्ट्रिक आर्क बनता है। ड्यू टू इंटेंस, इसमें क्या होते हैं, हमारे इंटेंस हीट जनरेट होती है उन आर्क की, उस आर्क से ए पार्ट ऑफ द मेटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज एज वेपर विच कंडेंस टू फॉर्म कोलाइड पार्टिकल। जो हमारी मेटल इलेक्ट्रोड मेटल होती हैं, ये क्या करती हैं, वेपर को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कंडेंस होता है वो फॉर्म करता है कोलाइड। जब वो कंडेंस हो जाती है वेपर तो क्या होती है, हमारी कोलाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासोनिक मेथड। अल्ट्रासोनिक मेथड क्या है, ये हमारा द पासेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स थ्रू अ डिस्पर्जन मीडियम प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग रीजन ऑफ कैविटेशन एंड कंप्रेशन इन द मीडियम। क्या होगा, जब हमारी अल्ट्रासोनिक वेव किसी डिस्पर्जन मीडियम में से पास कराते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारा अल्टरनेटिंग रीजन प्रोड्यूस होता है, किसमें वो क्या करेगा, कैविटी को प्रोड्यूस करेगा और उसमें हम कंप्रेशन करेंगे। जब कैविटेशन और कंप्रेशन वहां पे प्रोड्यूस होगा और ये कैविटी जो होगी ये कोलैप्स होगी और विद ग्रेट, जब ये ग्रेट फोर्स के साथ कोलैप्स होगी तो ये क्या करेगी, ब्रेक करेगी किसका, कोर्स पार्टिकल्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका जो बी वाला मेथड था, ठीक है, प्रिपरेशन का, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारा सबसे पहले सेकंड मेथड कंडेंसेशन मेथड। इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड पार्टिकल ऑफ सबकोलाइड रेंज आर मेड टू एग्रीगेट एंड कंडेंस इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल रेंज। क्या होगा, इस मेथड में हमारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सबकोलाइडल रेंज के होंगे, वो क्या करेंगे, वो हमारा एग्रीगेट्स बनाएंगे और जब उनको कंडेंस किया जाएगा तो क्या होगा, वो हमारे कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले हमारा
मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हुआ, हमारे न्यूक्लियस बना सब कोलाइडल पार्टिकल्स का, जब वो ग्रोथ हुआ तो हमारा क्या बना, कोलाइडल पार्टिकल्स बन गए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन वाटर इज एक्सीड इट सॉल्यूशन बिकम सुपर सैचुरेटेड फ्रॉम दिस स्टेट आइदर द कंपाउंड प्रेसिपिटेट और क्रिस्टल ग्रोथ crystallization process follows in two successive steps by nucleation and growth of nuclei। ये क्या कह रहा है कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, कंपाउंड की वाटर में, ठीक है, वो बढ़ेगी, जिससे जब वो बढ़ाते रहेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। फ्रॉम दिस स्टेट आइदर द कंपाउंड प्रेसिपिटेट और क्रिस्टल ग्रोथ। जब क्या होगा, जब कोई भी हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो उसमें क्या होगा, हमारा जो कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने लगता है, फिर उसमें क्रिस्टल की ग्रोथ होने लगती है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फॉलो इनटू, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो दो स्टेप को फॉलो करता है। पहला है न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई। क्लस्टर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज न्यूक्लियाई, दिस शुड बी सफिशिएंटली स्टेबल। क्या होगा, जो हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं, क्लस्टर्स बनते हैं, क्लस्टर्स क्या होता है, जो एक तरीके का गुच्छा बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, एक साथ काफी सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट हो गए तो वो क्या हुआ, हमारा क्लस्टर फॉर्म हो गया। और जो वो क्लस्टर है आयंस का और मॉलिक्यूल्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। और ये हमारा सफिशिएंटली स्टेबल हो सकता है। न्यूक्लिएशन क्या होता है, न्यूक्लिएशन इज अ क्रिटिकल स्टेप बिकॉज नो सूनर दिस फॉर्म देन दिस गेट solubilized ड्यू टू दियर लार्ज सरफेस एरिया। न्यूक्लिएशन क्या है, ये हमारा क्रिटिकल स्टेप होता है क्योंकि ये हमारा ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, देन क्या होगा, ये हमारा इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा। इसके क्यों होता है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, इस वजह से इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट क्या है, सल्फर इज ये हमारा कंडेंसेशन का पहला क्लासिफिकेशन है। दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला क्या है, एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन सॉल्वेंट सल्फर जो हमारा सल्फ्यूर है वो सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। ठीक है, अ कंसंट्रेशन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूस इनटू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। क्या होगा, जो हमारा कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन है सल्फर का, वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस होगा किसमें, बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर में। द सल्फर विच इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर स्टेट इन अल्कोहल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट एज अ फाइनली डिवाइड पार्टिकल्स। जो सल्फर है जो कि हमारा मॉलिक्यूलर स्टेट में है, ठीक है, अल्कोहल के अंदर, वो हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा और फाइनली डिवाइड होगा इन स्मॉल और फाइनली पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस पार्टिकल्स ग्रोथ रैपिडली एंड फॉर्म अ कोलाइडल डिस्पर्जन। ठीक है, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारे रैपिडली ग्रो करते रहेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन फॉर्म होगा। एसीटोन हमारा है, वो भी हम इसमें एज अ नॉन सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये है हमारा जो फर्स्ट वन मेथड था, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या किया हमने, जो हमारा सॉलिड है उसको सॉल्वेंट अल्कोहल जो है उसमें हमने डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद क्या हो रहा है, इसमें जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो हमारे सल्फर के बन रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, हमने इसमें वाटर ऐड किया जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म होने लगे। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, केमिकल रिएक्शन में बी कैरिड आउट टू प्रिपेयर लायोफोबिक सॉल्यूशन। दीज मेथड आर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रिपेयर करते हैं, उससे भी हमारे लायोफोबिक सॉल्यूशन काफी सारे प्रिपेयर होते हैं, बट क्या है, ये हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए, सब्सटेंस के लिए सुटेबल नहीं है, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। सिंपली हम क्या करेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट ए है सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में, और रिएक्टेंट बी है दूसरे सॉल्यूशन में। जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन चली जिसकी वजह से क्या हुआ, कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स या फिर सोल्स में भी अकम्प्लाइज बाय फॉलोइंग मेथड। मतलब ये हमारे तीन मेथड है। पहला है हमारा, वन बाय वन देखते हैं। पहला है हमारा डायलिसिस मेथड। इन दिस प्रोसेस आयंस और मॉलिक्यूल आर रिमूव फ्रॉम कोलाइडल डिस्पर्जन बाय डिफ्यूजन थ्रू द
थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होता है इसमें, जो हमारे आयन है और मॉलिक्यूल्स है उनको हम रिमूव करते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन में डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। किसमें, कोई जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम क्या होता है डिफ्यूजन मेथड चलता है, जिसकी वजह से जो हमारे आयन और मॉलिक्यूल्स है वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं। द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फिक्स्ड टाइटली इनटू द एंड ऑफ द हॉलो ग्लास ट्यूब। क्या होता है, हॉलो ग्लास ट्यूब है, ठीक है, उसके एंड पे हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अटैच होती है। द कोलाइडल डिस्पर्जन प्लेस्ड इन द, और क्या करेंगे, जो हमारी हॉलो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर हमने अपना जो सॉल्यूशन था, ठीक है, ग्लास ट्यूब एंड विच इज सस्पेंडेड इनटू वेसल ऑफ वाटर सॉरी जो हमारा वेसल था उसके अंदर हमने ग्लास ट्यूब को स्टैंड कर दिया। स्टैंड करने के बाद उसके ऊपर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा ही रखी थी। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट के जो सॉल्यूट और आयंस है वो डिफ्यूज होंगे ट्यूब diffuse out to the tube into water while the colloid particles remain inside the tube। तो जो क्या होंगे, जो हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट के सॉल्यूट और आयन है वो क्या करेंगे, वाटर की तरफ मूव करेंगे, और जो कोलाइडल पार्टिकल है वो किस में होगा, वो आराम से हमारे ग्लास ट्यूब के अंदर, ठीक है, ग्लास ट्यूब के अंदर बच जाएगा। ये रहा हमारा अब देख पा रहे होंगे, ये है हमारा डायलिसिस मेथड। क्या था अभी जैसे मैं बता रही थी, इसमें क्या है, ये हमारी ग्लास ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन फिक्स है, ये ग्लास ट्यूब है, ये हमारा वाटर इनलेट वाटर फिल है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन के थ्रू जो इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स आयन जो भी लो मॉलिक्यूलर वेट के हैं वो क्या करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस वाटर के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका डायग्राम है डायलिसिस का। चलिए सेकंड मेथड पे चलते हैं, विच इज इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड। इसका प्रिंसिपल भी क्या होता है, हमारा सिमिलरली होता है किसकी तरह, जैसे अभी हम डायलिसिस की तरह देख रहे थे। डायलिसिस में क्या था, उसमें भी हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट के जो हमारे आयंस थे वो मूव कर रहे थे किसकी तरफ, हमारे वाटर की तरफ मूव करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें भी सिमिलर डिफ्यूजन का ही प्रिंसिपल चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स आर इनहेंस्ड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या हो रहा है, इसमें से सिमिलरली हम डायलिसिस ही कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, इसमें हमने अपने 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर प्लेस कर दिए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड रख दिए हैं। उसके बाद हम डायलिसिस कर रहे हैं, जो हमारे आयंस है वो मूव कर रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ किसके, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोड के थ्रू हम इसमें अपने जो हमारे आयंस है उनका मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट, 2 आउटर एंड 1 सेंटर कंपार्टमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका। देखिए पहले स्टेप में ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोडायलिसिस सेल है वो कंसिस्ट कर रही है 3 कंपार्टमेंट, 1 2 3, ठीक है, 2 आउटर कंपार्टमेंट एंड 1 सेंटर कंपार्टमेंट, ठीक है। सेंटर कंपार्टमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर कंपार्टमेंट बाय 2 डायलिसिस मेम्ब्रेन सपोर्ट बाय स्क्रीन, ठीक है। ये क्या है, 2 इसमें मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे सेपरेट हो रहे हैं किसके थ्रू, ये सेपरेट हो रहे हैं हमारे 2 मेम्ब्रेन के थ्रू, डायलिसिस मेम्ब्रेन लगी हुई है। द आउटर कंपार्टमेंट कंटेन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारे ये आउटर कंपार्टमेंट है ये क्या कंसिस्ट कर रहे हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। सेंटर कंपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, कोलाइडल डिस्पर्जन को कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, the anionic form of the solution move toward the anode compartment and cation form solution move toward the cathode compartment, ठीक है। क्या होगा, जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पास किया तो इसमें क्या हुआ, अप्लाई किया तो क्या होगा, जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, वो कैथोड जिसने एनोड कंपार्टमेंट वाले मॉलिक्यूल को कंटेन कर रखा होगा वो एनोड की तरफ पास होंगे, कैथोड वाले कैथोड की तरफ पास होंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द चार्ज ऑन कोलाइड पार्टिकल दे मूव टुवर्ड एनी ऑफ द मेम्ब्रेन। अपने चार्ज के अकॉर्डिंग ये किसी भी
तरफ मूव कर सकते हैं जो हमारे कोलाइड पार्टिकल हैं, ठीक है। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगी इनटू बोथ आउटर, और जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटी है वो क्या करेंगी, वो दोनों में से किसी भी कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर सकती हैं, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब थर्ड चलते हैं हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन इजीली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है। जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो हमारे इजीली पास हो जाते हैं किसी भी फिल्टर पेपर से। इफ दिस फिल्टर पेपर इज impregnated with कोलेडन और cellophane or cellulose acetate, the pore size reduced. Such modified filter paper are called as ultra filter paper. तो क्या होता है, जो हमारा पेपर है, जो उसमें जो उसकी ऊपर जो सरफेस लगी होती है, ठीक है, उसमें अगर सेलोफोन्स हो या सेलुलोज एसिटेट लगा हो तो क्या होगा, पोर साइज को रिड्यूस कर देगा। और जब वो मॉडिफाइड फिल्टर पेपर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टर्स बोला जाता है। ये है इसका डायग्राम। अगर हम देखें अल्ट्रासोनिफिकेशन मेथड का, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारी वायर मेस लगी हुई है, सॉरी मेम्ब्रेन सपोर्टेड वायर, सपोर्टेड ऑन वायर मेस, ठीक है। मीडियम प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें हमारे होते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। Colloidal solution is placed in a compartment that is closed by dialysis membrane having pore size 0.003 माइक्रोन। जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो हम क्या करेंगे, उसको हम कंपार्टमेंट में रख देंगे और उसे जो कि क्लोज होगा किससे, डायलिसिस मेम्ब्रेन से, और जिसका पोर साइज कितना है हमारा 0.003 माइक्रोन, ठीक है। प्रेशर अप्लाइड ऑन द, जब हम उस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो लिक्विड है और लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट है वो हमारे आर फोर्स थ्रू द मेम्ब्रेन, वो हमारे फोर्सली क्या होंगे, पास हो जाएंगे मेम्ब्रेन से। और कोलाइडल पार्टिकल जो है वो क्या होंगे, वो जो हमारा फिल्टर पेपर है उसके ऊपर रिटेन हो जाएंगे उस कंपार्टमेंट के ऊपर। और दिस सेपरेशन प्रोसेस, और इसी सेपरेशन प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट था हमारा प्रोटेक्शन या फिर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होते हैं, हमारे लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड increase the stability of hydrophobic colloids toward the precipitation of electrolytes। क्या होता है, जो हमारे लार्ज कंसंट्रेशन के जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, क्या हमारे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ अगर उनका प्रेसिपिटेशन बना के, ठीक है। तो क्या होता है प्रोटेक्शन या प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, द हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स पार्टिकल form a protective layer, thus preventing them from precipitation on addition of electrolyte. This phenomena is called as protection. Basically क्या होता है कि मान लीजिए, चलिए हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये क्या है, हमारा हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स है, ठीक है। इसके पास क्या है, हमारे जब इसको हमने मिक्स किया किसमें, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स को हमने हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स में ऐड किया तो हमारा क्या हुआ, प्रोटेक्टिव एक्शन बना। प्रोटेक्टिव एक्शन कैसे बना कि ये जो हमारे हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स हैं, जो उसके ऊपर क्या हुआ, हमारे जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है वो आके अटैच हो गए, तो उसने क्या किया, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है कि जब हम इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं या फिर कोई भी हमने आयंस को ऐड किया तो। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। क्या होती हैं, दिस प्रॉपर्टीज हेल्प टू नो अबाउट साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये किसी भी कोलाइड्स की जो शेप हो गया, साइज हो गया, उसका स्ट्रक्चर है, उसका मॉलिक्यूलर वेट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। सबसे पहले है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज केप्ट इन डार्क, द पाथ ऑफ द, क्या है, जब हमने
the beam get illuminated with blue color. This phenomena is known as Tyndall effect and the path known as Tyndall cone. The Tyndall effect is due to the scattering of light by colloidal particles. Basically क्या कह रहा है, when a beam of light, कोई अगर हमने कोई भी एक लाइट की बीम को पास किया किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में किसी डार्क प्लेस पे रख के, तो क्या होगा, द पाथ ऑफ द बीम, जो हमारी बीम का पाथ है वो हमें शो हो रहा है किसमें, ब्लू कलर में. और दिस फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. ठीक है, और इस पाथ को हम क्या कहेंगे, टिंडल कोन. ठीक है, ये जो हमारी लाइट शो हो रही है, ठीक है, डार्क ब्राउन बैकग्राउंड में, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम टिंडल इफेक्ट. ठीक है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, सॉरी, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट. और जो ये हमारा कोन है, इस कोन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, टिंडल कोन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हैज बीन यूज्ड टू ऑब्जर्व द टिंडल बीम. ठीक है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, टिंडल बीम को ऑब्जर्व करने के लिए. इन दिस माइक्रोस्कोप डिस्पर्स पार्टिकल अपीयर एज ब्राइट स्पॉट. जो हमारे डिस्पर्स पार्टिकल हैं वो हमारे ब्राइट स्पॉट की तरह शो होते हैं. डिजॉल्व किसी भी डिजॉल्व पॉलीमर मॉलिक्यूल जो है एंड हाईली सॉल्वेटेड सॉल्यूशन पार्टिकल डू नॉट स्कैटर्ड थ्रू लाइट. ठीक है, जो हमारे पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं और जो हाईली सॉल्वेटेड सॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो हमारे स्कैटर्ड नहीं होते हैं थ्रू अ लाइट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं. व्हेन अ intense light of beam is passed through the solution against a dark background at light angle to the plane of observation, the particle will appear as bright spot which can be observed and counted. क्या हो रहा है, जब भी हमने कोई भी इंटेंस लाइट बीम को पास कराया किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से किसी भी डार्क बैकग्राउंड में रख के, तो क्या होगा, हमारा राइट एंगल एट द राइट एंगल ऑफ द प्लेन इज, तो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ऑब्जर्व होता है किस पे, प्लेन पे. द पार्टिकल विल अपीयर एज द, जो हमारे पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, वो हमें शो होंगे किसके, ब्राइट स्पॉट की तरह हमें वहाँ पे ऑब्जर्व होंगे या फिर हम काउंट कर सकते हैं. इसका बेसिकली हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमारा लाइट सोर्स है. ठीक है, यहाँ पे हमारा हॉलो सिलेंडर या फिर यहाँ पे हमारी इंसिडेंट लाइट है. ठीक है, यहाँ पे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है. जब हमने क्या किया, इसमें से सैंपल में से अपने लाइट को पास कराया तो क्या हुआ, हमारा लाइट का डाइवर्जन हो गया. ठीक है, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड होता है जहाँ पे हमें शो होगा अपने जो भी हमारे इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एज ए हमें स्पॉट की तरह यहाँ पे शो होंगे. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी. इट गिव एक्चुअल पिक्चर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स. ये क्या होता है, हमें कोलाइडल पार्टिकल की एक्चुअल पिक्चर देती है. हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आर पास्ड. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमारी हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम इसमें से हम पास कराते हैं. इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व द साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइड पार्टिकल. ये हमारी यूज होती है साइज शेप एंड स्ट्रक्चर किसी भी कोलाइडल पार्टिकल का. और किस में हम यूज़ करते हैं, लायोफिलिक सॉल्यूशन में, कोलाइडल में हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा टर्बिडिटी. टर्बिडिटी क्या होती है, हमारी एक तरीके से आप धुंधलापन कह सकते हैं. जो हमारे जितने भी कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं वो हमारे टर्बिड शो होते हैं अकॉर्डिंग टू द उसके मॉलिकुलर वेट के थ्रू हम उसको वो अपनी टर्बिडिटी शो करते हैं. ठीक है, और इसको हम मॉलिकुलर वेट ऑफ कोलाइड पार्टिकल स्पेक्ट्रो, और जो हम इसको चेक करने के लिए, टर्बिडिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, हम स्पेक्ट्रो फोटोमीटर यूज़ करते हैं. ठीक है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारी लाइट सोर्स है. ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है, ये हमारा सैंपल रखा हुआ है, सैंपल में से हमने इंसिडेंट लाइट को पास कराया तो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो हमारी मेजर करेगी, इंडिकेट करेगी इंटेंसिटी को. कैसे कि यहाँ पे मान लीजिए स्पेक्ट्रोमीटर से जब आपने इसको पास कराया, इसमें मान लीजिए 10 पार्टिकल्स थे, तो उन 10 पार्टिकल्स ने भी तो कुछ अमाउंट में अपनी
एनर्जी को कंज्यूम किया होगा, लाइट सोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, उसके बाद जितनी लाइट हमारी, और ये क्या करेगी, ये ट्रांसमिट कर देगी लाइट को, जिसकी वजह से हम मेजर कर पाएंगे कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है लाइट की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज में आएगा वो आएगा ब्राउनी मूवमेंट। ब्राउनी मूवमेंट में क्या है? द कोलाइडल पार्टिकल इज डिस्पर्जन मीडियम आर ऑलवेज इन द state of random motion. This random motion can be observed under the ultra microscope. It was first observed by Robert Brown. The velocity of the particles increase with the decrease in the particles. Basically क्या है, जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं किसी भी डिस्पर्जन में, वो हमारे क्या होते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहेंगे, और इस रैंडम मोशन को ही हम ऑब्जर्व करते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, ये हमारा पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। और अब जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे पार्टिकल डिक्रीज होंगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये पार्टिकल्स क्या है, आराम से मूव कर रहे हैं, इजीली मूव कर रहे हैं। किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसी मूवमेंट को हमने पता करने के लिए क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी थ्योरी दी थी ब्राउनी मोशन की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? इट इज कोलाइडल, इन कोलाइडल डिस्पर्जन द ब्राउनियन मूवमेंट टेंड टू डिस्ट्रीब्यूटेड sedimentation, therefore strong force must be applied for the sedimentation. Ultracentrifugation या ultracentrifuge is used to study sedimentation. क्या है? कोलाइडल डिस्पर्जन है, उसमें ब्राउनी मूवमेंट है, वो क्या करता है, टेंड टू वो डिस्टर्ब करता है सेडिमेंटेशन को। उधर क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्गर फोर्स जो होता है। सेडिमेंटेशन क्या है? किसी भी जैसे मान लीजिए आपने कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो नीचे कितनी देर में सेटल डाउन हो रहे हैं, वो जो सेटलिंग जो प्रोसेस जो सेटल हुए हैं, उस सेटलमेंट को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ब्राउनी मूवमेंट है वो डिस्टर्ब करता है हमारे सेडिमेंटेशन को। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होता है सेडिमेंटेशन के लिए। ठीक है, और अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन है वो यूज़ किया जाता है, हम यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन की स्टडी के लिए। नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहता है? पार्टिकल्स डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, द सिस्टम इज यूनिफॉर्म। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हमारे डिफ्यूज होते रहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, यूनिफॉर्मली वहाँ पे जो हमारे सब्सटेंस है या फिर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो, इसलिए क्या करते हैं, डिफ्यूज जो होता रहता है वो डिफ्यूजन सिस्टम या डिफ्यूजन मैकेनिज्म चलता रहता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज एक्सप्रेस बाय, फर्स्टली फिक्स के द्वारा इसको एक्सप्रेस किया था, और फिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? डी क्यू अपॉन डी टी इजक्वल टू माइनस डी एस डी सी अपॉन डी टी, वेयर डी क्यू जो हमारा डी क्यू क्या है? हमारा अमाउंट ऑफ मटीरियल डिफ्यूजिंग इन द टाइम डी टी। ठीक है, डी क्यू क्या है? हमारा अमाउंट ऑफ मटीरियल, जो हमारा मटीरियल है, ठीक है, उसका डिफ्यूज होने का अमाउंट जो है टाइम डी टी में, उसको हम क्या कहेंगे? वो है हमारा डी क्यू अपॉन डी टी। एस क्या है? हमारा सरफेस एरिया। डी क्या है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। डी सी बाई डी टी, ये क्या है? हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। विस्कोसिटी, नेक्स्ट हमारा जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रेसिडेंट ऑफ फ्लो अंडर द अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है? एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो का, जब हम स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं उसके बाद भी। द मोर विस्कस अ लिक्विड द ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स टू मेक इट फ्लो। अगर कोई हमारा बहुत ज़्यादा विस्कस लिक्विड है तो उसको फ्लो करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, विस्कोसिटी स्टडी प्रोवाइड शेप ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। जो हमारी विस्कोसिटी स्टडी है वो हमारी पार्टिकल्स प्रोवाइड करती है शेप ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सॉल्यूशन में।
ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा इक्वल टू ईटा नॉट 1 + 2.5 पाई। ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन, ईटा नॉट क्या है, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, पाई क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। These properties help to know about the charge of on collide particles in dispersion medium। ये किस लिए होती है कि हमारे जो पार्टिकल्स चार्ज, जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसमें किस टाइप का चार्ज लगा हुआ है उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। सबसे पहले है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पार्टिकल टाइप इलेक्ट्रिकल चार्ज द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए कोलाइडल डिस्पर्जन मूव टूवर्ड अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड under the influence of an electrical field. Colloidal particles carried positively charged, they move toward the cathode. It colloidal particles carried negative charge, they move toward the anode. ठीक है, due to the presence of particular type of electrical charge, the colloid particles present in a, basically हम कह सकते हैं आपने किसी वेसल में अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल करके रख दिया और उसमें आपने क्या किया, एनोड और कैथोड लगा दी और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पास कराया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कोलाइडल पार्टिकल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे एनोड की तरफ। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इन दिस प्रोसेस क्या होता है हमारा, in this theory at the first layer of charge is imparted to the surface of particle which is immovable, also known as static layer or static layer, and second layer consists of diffusion mobile ion. The charge developed on the both layer are equal। ठीक है, इसमें क्या, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा फर्स्ट लेयर चार्ज जो बनेगा, ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट लेयर जो चार्ज बन रहा है, पहली लेयर जो बनी है वो क्या है हमारी, वो हमारी स्टैटिक लेयर है, वो हमारी इमूवेबल होगी, वो हमारी मूव नहीं करेगी। ठीक है, और जो हमारी सेकंड लेयर है वो क्या करेगी, वो हमारी डिफ्यूज होगी किसमें, फर्स्ट लेयर में। ठीक है, ये इसके अंदर डिफ्यूज होगी और जो चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, ऑन बोथ लेयर, जो इसमें चार्ज डेवलप हो रहा है दोनों लेयर में, वो क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। ठीक है, the potential difference between two layer that is static and diffusion layer is called as zeta potential। और जो इनके बीच में जो हमारा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इसमें जीटा पोटेंशियल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। कंसीडर ए सॉलिड सरफेस कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज एंड इज इन कॉन्टैक्ट विद एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे सॉलिड सरफेस जो कि जिसने नेगेटिव चार्ज को कंसिस्ट किया हुआ है, इज इन कांटेक्ट विद एक्वा, जो कांटेक्ट में आ रही है एक्वा सॉल्यूशन में, जिसने दोनों चार्ज कंटेन कर रखे हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और जो नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, चार्ज सॉलिड सरफेस है, वो हमारी डिस्टर्ब होगी या फिर इन्फ्लुएंस करेगी आयन को। ठीक है, द थर्मल मोशन ऑल्सो, जो हमारा थर्मल मोशन होगा वो भी हमारा इफेक्ट करेगा चार्ज को। ठीक है, फिर क्या होगा, ये इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, ये इफेक्ट करेगी, ठीक है, लेयर्स को, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का। ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा कोएजर्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन क्या होता है, व्हेन अपोजिटली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स आर मिक्स्ड, अ कोलाइडल रिच लेयर सेपरेटेड आउट, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएजर्वेशन। द फिनोमिना in which a micromolecular dispersion is mixed separated into two layer is called as coadsorption। ठीक है,
क्या होता है, जब हमारा अपोजिटली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं उनको मिक्स किया जाता है तो क्या होगा, जो हमारा जिसमें हमारी कोलाइड रिच लेयर, जो हमारी जिसमें कोलाइड ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, कोलाइड का, वो हमारी सेपरेट हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोएजर्वेशन। और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, इस फिनोमिना को कहते हैं कोएजर्वेशन। ठीक है, जैसे हमने इसका एग्जांपल है जिलेटिन, जो है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और जिसकी पीएच है 4.7 से नीचे। ठीक है, अकेशिया है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज है और जिसकी सेम पीएच पे वो क्या है, हमारा नेगेटिवली चार्ज है। व्हेन दे टू आर मिक्स टुगेदर, जो दोनों लेयर है वो हमारी जिसकी वजह से हमारी 2 लेयर फॉर्म होंगी, और जो हमारी अपर लेयर है उसकी विस्कोसिटी कम होगी, और जो जिसका हैव पुअर कंसंट्रेशन ऑफ द कोलाइड मटेरियल, जिसमें क्या है, कोलाइड मटेरियल का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो पुअर होगा। द लोअर लेयर हैव, जो हमारी लोअर लेयर होगी उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, हमारी हाई होगी, और उसमें कोलाइड मटेरियल का कंसंट्रेशन भी हाई होगा। ठीक है, ये थी हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो यूनिट 1 के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।